देश में विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी मंच से पत्रकारों को चमचा और चमची कह रहे हैं। एक चमची। इसके पहले से ही मीडिया को गोदी मीडिया जैसा शब्द दिया जा चुका है। देश की मीडिया की स्थिति को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मीडिया का फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। इन्हीं सब चीजों की वजह से हम नया एपिसोड लाए हैं जिसका नाम है मंडी में मीडिया। इसके तीसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे रूबिका लियाकत की। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा 16 मार्च को हुई, तो उसके बाद से रूबिका ने अब तक किन मुद्दों पर बात की है, इसके लिए हमने उनके YouTube पे उपलब्ध गूंज प्लेलिस्ट को खंगाला। 16 मार्च के बाद से उपलब्ध 20 एपिसोड का हम विश्लेषण कर रहे हैं और उसके आधार पर बताएंगे कि ये मीडिया को मंडी में कैसे ले गई। एक एपिसोड में रूबिका ने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बात की, एक एपिसोड में अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर बात की और एक एपिसोड में उन्होंने संदेश खाली पर बात की। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रज्वल रेवन्ना पे बात नहीं की। एक एपिसोड में चुनाव समीकरणों पर बात की, 6 एपिसोड में वाह मोदी जी वाह किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 7 एपिसोडों में कांग्रेस और बाकी तमाम विपक्ष को टारगेट किया और सबसे अधिक 3 एपिसोड ऐसे थे जिसमें हिंदू मुस्लिम किया गया और इन 15 में स्पेशली 8 एपिसोड तो सिर्फ मुस्लिम विरोध के लिए बनाए गए थे और कुछ ऐसे मुद्दों को छोड़ दिया जाए जिन पे बात की जानी चाहिए थी, लेकिन उस बारे में कोई बात की ही नहीं गई। मणिपुर हिंसा लगभग 1 साल से चल रही है। हिंसा से 65,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिए हैं। इधर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रशिया युद्ध तो रुकवा दे रहे हैं। इसको सच बनाने के लिए रूबिका जी इस बेमतलब के मुद्दे पर कई सारे एपिसोड कर चुकी हैं। अगर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रशिया युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर में 1 साल से चल रही हिंसा क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस पर रूबिका जी का कोई बयान नहीं आता है और रूबिका लियाकत जी की रूह इस मसले पर रिपोर्ट करने से डर जाती है। बाकी हर मसले पर एपिसोड की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन मणिपुर पर 0। महिला सुरक्षा पर पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में उजागर किया गया था, जिसमें भारत को 177 देशों में 128वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2022 में महिलाओं को निशाना बनाने वाली राजनीतिक हिंसा के मामले में भारत शीर्ष 10 सबसे खराब देशों में एक है। भारत इस सूची में 7वें स्थान पर है और हो भी क्यों ना, कई महीनों तक देश की महिला पहलवान शारीरिक शोषण के खिलाफ आंदोलन करती रहीं, लेकिन रूबिका जैसे पत्रकारों पर जू नहीं रेंगी। एक महिला होते हुए भी एक महिला के यौन शोषण के मुद्दे पर रूबिका बोलने से पीछे हट गई। बेरोजगारी पर साल 2023 हरियाणा एसएससी एग्जाम 13,000 सीटों की भर्ती, लेकिन आवेदन कितने? 13 लाख से ज्यादा। कुछ दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई, पद 60,000 और आवेदन कितने? 50 लाख से ज्यादा। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या फिर कहें कि CMIE, ये एक ऐसा संस्थान है जो आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट और आंकड़े पब्लिश करता है। इसके हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 की उम्र ग्रुप के 44.3% युवा बेरोजगार हैं और 25 से 29 एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% से अधिक है। लेकिन इस पर भी रूबिका लियाकत जी का एक भी एपिसोड नहीं आता है। खैर, हो सकता शायद इन्होंने शिक्षा पर बात की हो, तो उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 85,152 अध्यापकों के पद खाली हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। रिपोर्ट्स कलेक्टिव के अनुसार 62% पुराने और नए बने सैनिक स्कूलों को RSS को सौंप दिया गया है। केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्लास में 40 से घटाकर 32 कर दी है, ताकि छात्र अध्यापक अनुपात बना रहे। लेकिन होना तो यह चाहिए था कि अध्यापकों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र क्लासरूम में पढ़ पाएं और खाली पड़े पदों को भरा जाए। इन सब के बावजूद रूबिका जी ने बीजेपी सरकार से एक सवाल नहीं पूछा और इस पर एपिसोडों की संख्या कितनी रही? 0। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये स्कीम देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, लेकिन इस पर भी रूबिका लियाकत सवाल करने से पीछे हट गई। कोविड वैक्सीन पर इतना बड़ा मसला सामने आया कि उससे हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन उस पर एपिसोड 0। प्रज्वल रेवन्ना, एक ऐसा मसला जिसमें लगभग 3,000 के आसपास अश्लील वीडियो सामने आए थे, जिसमें यौन हिंसा की सारी हदें पार कर दी गईं। इन तमाम महिलाओं ने अपने आरोप बताए और कंप्लेन की, लेकिन वही रूबिका लियाकत जो संदेश खाली पर चूड़ियां तोड़ रही थीं,
उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के मसले पर एक भी सवाल नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस पार्टी के साथ सत्ता में है वहां बलात्कार होता है तो चुप्पी थाद ली जाती है, लेकिन अगर वहां बलात्कार हो जहां विपक्ष की सरकार है तो रूबिका हाहाकार मचा देती हैं। अब ऐसी पत्रकारिता पर इन्हें दो शब्द ना कहा जाए तो क्या किया जाए। महंगाई पर एपिसोड 0, लद्दाख में सोनम वांगचुक 21 दिन तक बैठे, एपिसोड 0 कि अगर वो ये सब नहीं कर रही थी तो आखिर वो कर क्या रही थी। अब मैं आपको बताता हूं। इंडिया गठबंधन AIMIM की बी टीम है। अच्छा, आपको कैसे पता? AIMIM की बी टीम हो ना हो, लेकिन आप जरूर बीजेपी की बी टीम जैसा काम कर रही हैं। पीएम का कांग्रेस मैनिफेस्टो पर प्रहार, रूबिका ने मचा दिया हाहाकार। केजरीवाल ने संवैधानिक मर्यादा तोड़ी और आपने पत्रकारिता की कौन सी मर्यादा जिंदा रखी है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, पूजा कर लीजिए। मोदी के 400 पार पर मोहर लग गई है, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? आप जब रिजल्ट बता ही दे रही हैं तो इलेक्शन कमीशन को घर बैठ जाने दीजिए। ये तो हो गई लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद किस तरह से पत्रकारिता को पाताल लोक में ले गई, लेकिन इससे पहले भी ये क्या करती आ रही हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात हो जाए। इससे पहले लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। खास तौर पर कोरोना काल में इन्होंने सरकार की विफलता को छुपाने के लिए सारा इल्जाम मुसलमानों और तबलीगी जमात पर थोप दिया। उसके बाद सीए का प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों को भी इन्होंने वायरस कहा। इनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बनाए गए कुछ एपिसोडों का नामकरण देखिए। देश वायरस से लड़ेगा या जमात से? नहीं, आप जैसे पत्रकार से। जमात का लुकी छुपी का खेल भारत के लिए बड़ा खतरा। कैसे निजामुद्दीन मरकज बन गया कोरोना का बम, और सरकार क्या कर रही थी इस पे सवाल कौन पूछेगा? बेशर्म जमाती वायरस को सरकार से विशेष इलाज की जरूरत है और जनता को सरकार से जिस मदद की जरूरत थी उसके बारे में सवाल कौन करेगा? जानलेवा कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है CAA, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। इस देश में अब मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई है उसको कराने का सीधा श्रेय ऐसे ही पत्रकारों को जाता है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्रकारिता नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है थिथरई। इसे देखकर लग रहा है कि रूबिका जी का पत्रकारिता के साथ 36 का आंकड़ा है, बल्कि ये कहें कि वो पत्रकार है ही नहीं। चलिए अब अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं। रूबिका जी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोदी मीडिया मोमेंट्स शेयर करते हैं। ठीक से देखिएगा, एक एक फ्रेम को गौर से देखिएगा। देख लिया। इस वीडियो से जुड़े सवालों का जवाब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। पीएम ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। मैं गल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका है। समझ गया। और अंदर कुछ गड्डियां हैं। अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना। ठीक है, मान लिया रूबिका जी, ये 21 रुपए नहीं गड्डी है। अब ये बताइए कि हमारे लिए जानना क्यों जरूरी था? क्या इसके बाद हमें नौकरी मिल जाएगी, या ये रोजाना 35 करोड़ भूख से सो रहे भारतीयों को खाना दिला पाएगा? मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके आगे नतमस्तक होते हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? टॉनिक तो आप लेती हैं सरकार को डिफेंड करने का। I will defend। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि पीएम के पास से ही तो आपकी फंडिंग आती है। रूबिका जी ग्राउंड रिपोर्ट करने राजस्थान और यूपी गईं। यहाँ के लोगों से पूछ रही थी कि आप किसे वोट देने वाले हो। ये वीडियो देखिए। राष्ट्रहित में मोदी, कांग्रेस में। कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस अच्छा काम करती है। कांग्रेस अच्छा काम करता है। आप बेरोजगार युवाओं की आवाज है, वो कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस आपको लग रहा है? कांग्रेस क्यों पसंद है आपको? जो युवाओं को आगे बढ़ाती है कांग्रेस। हमारा मत कांग्रेस। गजेंद्र सिंह ने कुछ नहीं किया। गजेंद्र सिंह ने कोई काम नहीं। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी में है। मारवाड़ में, थार में यहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। आपको मिलता है अनाज? जी मैं मिलता है। हाँ जी मिलता आप किसको देने वाले हैं? कांग्रेस को देंगे। रुला दिया ना बेचारी को। अनाज मिलता है लेकिन कांग्रेस को देंगे। अपने ही देश के एक हिस्से मणिपुर ना जाने वाली रूबिका इजराइल फिलिस्तीन युद्ध कवर करने के लिए इजराइल चली गई, लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसे तमाम पत्रकार सरकार की भक्ति में लीन रहेंगे, लोगों से ये सवाल करेंगे कि आप भाजपा को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, टीवी पर बैठ के कहेंगे कि मैं अपने पीएम को डिफेंड करूंगी, और विपक्ष से सवाल करेंगे
तो जनता इन्हें पत्रकार नहीं कहेगी, उसके अलावा कुछ जरूर कहेगी। और ऐसी ही कुछ बात मन से अगर विपक्ष के नेता इनको बोलते हैं तो इन्हें बुरा लग जाता है। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे मंडी के मीडिया में। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन तमाम पत्रकारों की सच्चाई आप तक पहुंचती रहे।